उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। चेतु गया था अभी नंदनवन में, चौका लगा था ना, ग्वाले के पास गया था कैन लेकर दूध लेने के लिए। जाकर कहता है कि आज मुझे शुद्ध दूध चाहिए, ये रखी कैन, मुझे 5 लीटर दूध दे दो। उस दूध वाले ने, ग्वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराते कहा, साहब मैं दूध नहीं दे पाऊंगा, 5 लीटर दूध नहीं दे पाऊंगा। अब एडवोकेट किसकी की बात थोड़ी सुनेगा। कहता है तो मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा, मेरे से बहन करता है, पता नहीं मैं वकील हूं, मैं देख लूंगा तुम्हें, कल तेरी गाय उठा लूंगा। वो कहता है साहब आपको जो करना है करो, पर 5 लीटर में दूध दे नहीं पाऊंगा। अब जल्दी थी, इतनी सुनने की किसको आदत है, और ना सुनने की तो आज के किसी इंसान को आदत ही नहीं है। पैसे के जोर में तो वो जो चाहे करना चाहे। उसने भी कहा ठीक है, तू नहीं दे रहा तो अकेला तू ही है क्या, दूसरे के पास जाता हूं। कैन उठाई, गाड़ी में बैठे, पहुंच गए दूसरे ग्वाले के पास, उसके सामने कैन पटकी और पुनः उससे कहा कि 5 लीटर दूध दे दो जल्दी, घर से फोन आ रहे हैं। अब पुनः दूसरे ग्वाले ने भी जैसी कैन देखा और सेठ जी को देखा, और सेठ जी आज हो क्या गया है आपको, कहना बातें करने की टाइम नहीं मेरे पास, तो जल्दी से गाय दूध लगा ले और मुझे 5 लीटर दूध दे दे। अब वो भी मुस्कुराने लगा, सेठ जी आप हो क्या गया है, मेरे पास मैं नहीं दे पाऊंगा 5 लीटर दूध। अब क्योंकि इंसान कभी सुनील अपनी गलती मानता ही नहीं है, पुनः ग्वाले को कोसने लगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसने भी हाथ जोड़ लिए, साहब जैसा करना है कर लो, पर मैं आप देखो तो 5 लीटर दूध कहाँ से दूंगा। अब कह रहे क्या तेरी गाय नहीं है, इतनी सारी गाय, इतनी सारी भैंस है, गाय का नहीं, भैंस का नहीं, गाय का किसी का तो दे दूध। कहते नहीं साहब दूध दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि समझदार था शायद ग्वाला, वो सोच रहा था वकील से बहस करके जाना कहा है, हाथ जोड़ दो मना कर दो भाई, फुर्सत। तीसरे ग्वाले के पास जाता है और पहले ही तमतमाया, गुस्से में रोक झाड़ने के लिए, जल्दी दे रहा है कि नहीं। अब वो ग्वाला शायद थोड़ा और ज्यादा समझदार था, उसने बहस नहीं की, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, पर उसने जो कैन एडवोकेट चेतन जी लेकर तीसरे ग्वाले के पास गए थे, वह कैन उठा के दिखाते हैं कि साहब मैंने सुना आप वकील है। उसने कहा हाँ शंका है कि आजा ऑफिस में दिखाऊं तुम्हें। वो कह रहा साहब मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप देखो आप मांग क्या रहे हो और लाए क्या हो। उसने कहा मुझे ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा 5 लीटर दूध दे दे, 100 रुपए की जगह 125 रुपए लगा ले, तो पैसे की बात मत कर, ये ले पैसा। कह रहा साहब पहले आप अपनी कैन तो देख लो। मैंने कहा कैन, कैन क्या देखनी है, रोज मैं इसी कैन में ले जाता हूं, आज तू मुझे कैन और दुनिया की बातें बता रहा है। वो ग्वाला कहता है साहब आप 1-2 लीटर की कैन ले आ रहे हो और मांग 5 लीटर दूध रहे हो, तुम्हें 5 लीटर दूध कहाँ मिलेगा, 5 लीटर दूध कहाँ मिलेगा। आज तक हकीकत इंसानों के साथ यही हुई है, तथाकथित धर्मात्माओं के साथ एडवोकेट जी यही भूल हुई। हम अपनी कैन 2 लीटर की ले जाते और बहस करते, मुझे 5 लीटर क्यों नहीं मिला, मुझे 5 लीटर चाहिए, मुझे 5 लीटर चाहिए, मैं 125 रुपए दो, 200 रुपए दो, नहीं 500 रुपए दो। ज्ञानी ले कैसे जाएगा, ले जाने के लिए अपनी कैन, अपनी सोच भी तो अपनी बड़ी करनी पड़ेगी। कैन ही तुम्हारी छोटी है, 5 लीटर दूध कौन देगा, मां मिलेगा। बोलो हाँ, अब तो बोलो कुछ दिन बचे हैं, मात्र कुछ दिन बचे हैं, बोलो हाँ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है। हमें उस लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड सोर्स और सब लिमिटेड में ही अनलिमिटेड मजा लेना है। पर क्या करें, पर क्या करें, लिमिटेड टॉक टाइम में भी आज का इंसान अनलिमिटेड मजा ले सकता है, पर बुद्धि विवेक हो तो। जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं है उनको अनलिमिटेड मिलने के बाद भी लिमिटेड
आनंद नहीं मिलता। पर ऐसे भी जीव है जिनको लिमिटेड सोर्स और लिमिटेड मिलने पर भी वे अनलिमिटेड आनंद लूट लेते हैं जिंदगी का। क्या करें, अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, अपनी अपनी सोच है। कितनी ही तुम पुकार कर लेना, पर वह ग्वाला चेतु भाई तुम्हें 5 लीटर दूध दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। उस ग्वाले ने भी कहा सेठ जी अपनी कैन बड़ी कर लो। मैं भी कह रहा हूं सेठ जी अपनी जिंदगी की सोच थोड़ी सी बड़ी कर लो। पर हम अपनी सोच कैन तो बड़ी नहीं कर पाते। ग्वाले को और दूध देने वालों को जरूर कोसते रहते हैं कि उन्होंने उसको तो दिया मुझको नहीं दिया, उसको तो मिला हमको नहीं मिला। हम सोचे तो, हम समझे तो, जो हमें मिला है उससे हम बहुत कुछ अनलिमिटेड प्राप्त कर सकते थे। पर समस्या ये है कि हमें कब कहाँ किसका कैसा उपयोग करना है ये हमें नॉलेज ही नहीं था, ये हमें ज्ञान ही नहीं था। कितना और कितना मिला है। समय को छोड़कर मैं तो कहता हूं आज के इंसान को सब कुछ हमें अनलिमिटेड मिला है। धन की भी सीमा नहीं है, धन की भी सीमा नहीं है, साधनों की भी सीमा नहीं है। सीमा अगर किसी की है, पुनः कह रहा हूं ज्ञानी, मात्र समय की सीमा है। समय लिमिटेड है, समय बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। उसका सदुपयोग जो करना जानता है ना, वह लिमिटेड टॉक टाइम में भी अनलिमिटेड मजा लेता है। और नहीं है तो उल्टा जिंदगी जीने वाला तो बहुत सारे इंसान है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। इन 4 आराधनाओं को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और मैं कह रहा हूँ 4 आराधनाओं को प्राप्त करो, जब करो तब करो, पर कम से कम ज्ञानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। कुछ मत करो। तप करने के लिए माँ फिर भी शरीर में शक्ति चाहिए, चारित्र धारण करने के लिए फिर भी शक्ति चाहिए। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु इस पर श्रद्धान करने के लिए कितना धन और कितनी शक्ति चाहिए? बोलो, चाहिए कुछ धन? चाहिए कुछ शरीर की शक्ति? चाहिए कोई शक्ति बाहर की, कोई साधन, कोई व्यवस्था? कुछ नहीं। अगर शक्ति भी कोई चाहिए तो मात्र श्रद्धा की शक्ति चाहिए, समर्पण विश्वास की शक्ति चाहिए। हाँ, ऐसा है सो ऐसा है। क्योंकि पहली सीढ़ी, पहली पायरी अगर जीवन को सुधारने की, जीवन को जीना बनाने की अगर कोई है तो ज्ञानियों इस सम्यक दर्शन है। इन 4 सीढ़ियों के बारे में, जीने के बारे में हम कई दिनों से, और दिनों से नहीं कई महीनों से चर्चा कर रहे थे। कई महीनों से इस पर चर्चा कर रहे थे कि हमें जीना है तो कैसे जीना है। आज तक दुनिया को देखते देखते, दुनिया की पसंद से हम जीवन तो जीते रहे, पर कभी अपने जीवन, अपना जीवन अपने पसंद से भी जीना सीखे ना। कई बार दृष्टांतों के माध्यम से मैंने समझाया कि कैसे दूसरों को देखकर और कैसे दूसरों को पूछकर हम अपना जीवन जीते। नहीं जीते? जीते। खाना हो, पीना हो, कपड़े हो, लत्ते हो, सब दूसरों की पसंद से ही। बोलो ना, दूसरों की ही पसंद से हम करते हैं। कभी हम अपनी पसंद की जिंदगी भी तो जी के देखें। पर हमें अपनी पसंद ही पता नहीं है, हमें अपनी जिंदगी ही पता नहीं है, हमें अपना जीना ही पता नहीं है। हम क्या बातें करें, हम क्या बातें करें, हम क्या समझे? क्योंकि पुनः और पुनः कह रहा हूँ, मनुष्य हो, शायद मनुष्य बने हो, ये स्वर्णिम अवसर जिंदगी में पुनः नहीं मिल सकते। पुनः स्वर्णिम अवसर तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल सकते। कम से कम इतना निर्णय, कम से कम माँ इतना निर्णय कर लो कि अंतिम श्वास निकलने से पहले किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में पहुंचकर समाधि सल्लेखना, उन 4 आराधनाओं को प्राप्त कर लूं। क्योंकि मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज अगर इन 4 आराधनाओं के साथ समाधि सल्लेखना को प्राप्त करते हैं, वे तो 2-3 भव में सतीश भाई मोक्ष जाएंगे, निर्वाण होगा, पक्का है। मुनिराजों के लिए नहीं,
श्रावकों के लिए भी आज देवसेन स्वामी समझा रहे हैं कि जाग जाओ, थोड़े से जाग जाओ, थोड़े से चेत जाओ, थोड़े से अपने आप को संभालने का प्रयास करो। ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिले जरूरी नहीं है। मनुष्य पर्याय में श्रावक अवस्था में एक सच्चे इंसान बनकर भी जघन्य रूप से इन 4 आराधनाओं को प्राप्त कर लो ना, तो भी तुम 7-8 भव में मोक्ष जा सकते हो। मत बनो साधु, मत बनो साधु, मत बनो साधु। साधु बनने के लिए, आरिका बनने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है, पर फिर भी ध्यान रखना, अगर उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण रखते हुए, उनके प्रति विश्वास रखते हुए जीवन का प्रत्येक कार्य करते हुए अंतिम समय में भी तुमने 4 आराधना जघन्य रूप से प्राप्त कर लिया और समाधि मरण कर लिया ना मां, कितने भाव, कितने भाव? 7-8 भाव में नियम से निर्वाण होगा ही होगा। भले ही 7वें 8वें भाव में तुम्हें निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा, वह समाधि करनी पड़ेगी, तब जाके पंडित मरण होगा। पर आज का तुम्हारा अल्प समय का लिमिटेड ऑफर जो मिली है, उसका सदुपयोग ज्ञानी कर लो ना, तो मिनटों में जिंदगी बदल सकती है। पर महाराज, हम अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की तो बदलना जानते हैं और चाहते भी है, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। बदलना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। इस संसार में स्थिर अगर कुछ है तो राकेश भाई बदलाव ही स्थिर है। 1 वर्ष और निकल गया ना, जिंदगी का 1 वर्ष और निकल गया, यही बदलाव ही तो जिंदगी है, यही बदलाव ही तो जिंदगी है, यही बदलाव ही तो जिंदगी है। जब जिंदगी में सब बदल रहा है तो मैं क्यों ना बदलूं? और बदलो ना बदलो, एक दिन तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। समय आने पर तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। फिर समय बदलने से पहले हम ही बदल जाए, और हम बदलेंगे तो पक्का है समय भी हमारे अनुकूल बदल जाए। पर हम कितना बदलना चाहते हैं अपने आप को, और दूसरों को कितना बदलवाना चाहते हैं, हम स्वयं सोचे। ये जरूरी नहीं है कि साधु बनकर, साधक बन के, घर परिवार का त्याग करके ही आप 4 आराधनाओं को प्राप्त कर सकते हो। क्या श्रावक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो सम्यक ज्ञान भी तो हो जाएगा। और जरूरी नहीं है पूर्ण रूप से तुम महाव्रत ग्रहण करो। क्या अणुव्रत ग्रहण नहीं किए जा सकते? क्या शिक्षाव्रत ग्रहण नहीं किए जा सकते? क्या गुणव्रत ग्रहण नहीं किए जा सकते? करने के लिए तो सब ग्रहण किया जा सकता है, पर हम गुण कम और दोष ज्यादा ग्रहण करते हैं। भगवान से तो कहते हैं गुण ग्रहण का, बोलो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। पर क्या करे, आज रिमिक्स का जमाना है। सुनील सर, बुरी नहीं मानना, 2 ही 4 दिन और बचे हैं, 2 ही 4 दिन और सुनने के लिए मिले हैं। फिर तो पता नहीं है, रीमेक का जमाना है। गुण ग्रहण का, क्या बोलते हैं आप लोग? गुण ग्रहण का, जोर से बोलो ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। पर क्या करे, जहां पे जो कहना है उसकी जगह दूसरा ही कुछ कहते हैं। दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टन गुणों पर कभी जावे। बदल गया जमाना। रिमिक्स और रीमेक, कहीं का कहीं कुछ फिट कर दिया और बन गए हम बहुत बड़े व्यक्ति। नहीं, हमें दूसरों के गुण ज्ञानी तभी दिख सकते हैं जब मेरे भीतर गुण हैं। क्योंकि ये पक्का मानना, जैसा चश्मा लगाओगे ना, जैसा चश्मा लगाओगे, बचपन में नहीं गए कभी मेले ठेले में, वो रंगीन चश्मे नहीं लगाए आप लोगों ने? भोरा जी लगाए? कैसे दिखता है? सामने सफ़ेद भी दीवार हो पर दिखता जैसे चश्मे के कांच का रंग होता है। शायद आज तक हमने जिंदगी ऐसे ही रंगीन चश्मे लगाते लगाते अनेक प्रकार के रंग देखने में पुरुषार्थ तो किया, पर असलियत को समझने का प्रयास नहीं किया।
नहीं समझ पाए हम अपनी असली ज़िंदगी को, नहीं समझ पाए हम अपने असली माँ बाप के उस प्रेम को, नहीं समझ पाए हैं हम असली आज तक गुरु और प्रभु की कृपा को। अगर समझ लेते ना, व्यवहार से माँ बाप को भी समझ लेता ना, आज की संतान माँ बाप को भी समझ लेती ना, तो शायद आज परिवार और समाज कहाँ के कहाँ पहुँचती। पर क्या करें, क्या करें, पड़ोसी का चश्मा जो उधार हमने लिया है, पड़ोसी का चश्मा जो हमने उधार लिया है, पड़ोसी का चश्मा है सो जो उसका रंग था वैसा दिख रहा है, फिर कानों में सुनने का समय था, उतने में कोई कन खजुरा आके कह जाता है, फिर आवाज़ भी वही गूंजती है, दिखता भी वही है पड़ोसी के चश्मे से। अब करे क्या, करे क्या, करे क्या। जिंदगी देखते देखते जिंदगी हाथों से निकल गई। हम चाहे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वह विवेक मेरे पास होने की आवश्यकता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, बस पुनः नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ समय और। भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बनाते बनाते आपको पता चल गया कि अब गैस कुछ ही मिनटों का बचा है, गैस की टंकी में गैस कुछ ही मिनटों का बचा है, क्या करोगे? क्या करोगे? लाइट नहीं थी, बेटे को नहाना था, उसने माँ से कहा माँ नहाने के लिए पानी गर्म करके दे दो। आप बताना, उसको नहाने के लिए आप पानी गर्म कर दोगे या भोजन के लिए कम से कम कुकर चढ़ा दोगे? बोलो, प्रश्न आपसे पूछा है, उत्तर आपको देना है, मुझे नहीं। पानी गर्म करोगे ना? पानी गर्म करोगे ना? क्यों? उसको नहाना है, नहाए बिना भोजन कैसे करेगा? पर समझदार गृहिणी इतनी समझदार होती है कि वो भले ही ठंडे पानी से नहा ले, पता नहीं गैस कब आए कब नहीं, कुछ ठिकाना नहीं, पहले भोजन की थोड़ी तो व्यवस्था करके रखती है। नहीं आया 2 घंटे, वो मचल गया बेटा, तो खाने के लिए कुछ तो मिले। कितना विवेक माँ गृहस्थी में आप रखते हो? नहीं रखते? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज का हिसाब रखते हैं, सबका विवेक तुम्हारे पास है। ऐसी जिंदगी का भी तो विचार करो।